इग्नू फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए टर्म एंड परीक्षा की तारीख जारी। 17 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। इस साल करीब 3 लाख स्टूडेंट होंगे परीक्षा में शामिल। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए टर्म एंड परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। स्टूडेंट युगनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए टर्म एंड परीक्षा 17 सितंबर 2020 से आयोजित की जाएगी। जेईई मेन पर एक और फैसला। बम्बई हाईकोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार। परीक्षा न देने पाने की स्थिति में एनटीए को आवेदन कर सकते हैं बाढ़ पीड़ित कैंडिडेट्स। मंगलवार को जेईई मेन को स्थगित करने से इनकार करते हुए बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के विविध क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में रहने वाले ऐसे छात्र जो परीक्षा केंद्र पहुंचने में असमर्थ हैं या देर से पहुंचे हैं, वे परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आवेदन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और पुष्पा गनेदीवाला की बेंच ने कहा कि एनटीए इस तरह के आवेदनों पर विचार करेगी और सत्यता की जांच करने के बाद इस पर फैसला करेगी। सिविल सर्विस एग्जाम 2020 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड। कोरोना के बीच एग्जाम के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस साल होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए अप्लाई कर चुके उम्मीदवार आयोग के एप्लीकेशन पोर्टल से यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा एप्लीकेशन पोर्टल पर जारी अपडेट के मुताबिक उम्मीदवार अपना सिविल सेवा परीक्षा 2020 ई एडमिट कार्ड आज 1 सितंबर से लेकर परीक्षा के दिन यानी 4 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बेटे ने कहा, कोरोना नहीं बल्कि ब्रेन सर्जरी निधन की असली वजह थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अंतिम क्रियाएं पूरी की। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार पीपीई किट पहने हुए थे। बेटे ने कहा, पिता की मौजूदगी ही पूरे परिवार के लिए बड़ा सहारा था। मुझे लगता है कि उनके निधन का मुख्य वजह कोरोना नहीं बल्कि ब्रेन सर्जरी रही। हम उन्हें पश्चिम बंगाल ले जाना चाहता था लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं कर सके। प्रणब मुखर्जी ने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत 1969 में हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव में वीके क्रिस मेनन का कैंपन सफलतापूर्वक संभाला था। तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। 1969 में ही प्रणब राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। सड़कों पर उतरी बसें। बस संचालकों के चेहरे पर खुशी लेकिन यात्रियों की संख्या में दिखी कमी। एक यात्री को देना पड़ा 2 लोगों का किराया। झारखंड में मंगलवार से 5 महीनों के बाद दोबारा बस सेवा शुरू हो गई। बसों के शुरू होने के बाद संचालकों के चेहरे पर खुशी दिखी लेकिन यात्रियों की संख्या में कमी दिखी। यात्रियों को एक के बदले 2 सीटों का किराया देना पड़ा। इससे पहले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बस तक लाया गया, फिर उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें बस में एंट्री दी गई। बस के चलने से पहले कंडक्टर ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों के बारे में यात्रियों को जानकारी दी।
बस में एंट्री से पहले कंडक्टर ने यात्रियों से कुछ सवाल भी पूछे। कंडक्टर ने यात्रियों से पूछा कि आप कोरोना सैंपल देकर रिपोर्ट का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही यात्रियों को बॉडी टेम्परेचर की जांच की गई। इसके बाद सभी यात्रियों को एहतियातन मास्क लगाने को कहा गया। फिर यात्रियों से उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि डिटेल कंडक्टर द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया। झारखंड राज्य सरकार अपना अधिकार लड़ कर लेगी, हेमंत सोरेन। राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि हमारी स्थिति खुद खराब और हमारे संसाधनों पर उनका राज ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसे हम काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी राज्य सरकार का अधिकार है उसे वह लड़ कर हासिल करेंगे। सभी प्लेटफॉर्म पर भी इन बातों को रखी गई। इनके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के संसाधनों से पूरे देश के पेट भरने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम प्रोजेक्ट भवन से निकलते वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों की अपनी अपनी स्थिति है। हाल में जीएसटी की बैठक में झारखंड ने अपना पक्ष रखा। लेबू आलब यह है कि राज्यों की स्थिति तो छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र सरकार इसे सुधारने में विफल हो गई है। आने वाले दिनों में देश को और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाने की कोशिश की गई है। लद्दाख सीमा पर भारत का दबदबा। दक्षिण पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा। चीन ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम किया। भारतीय सेना के मुताबिक भारत ने स्पैंगुर गैंप, स्पैंगुर झील और इसके किनारे के चीनी सड़क पर भी कब्जा कर लिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी सेनाओं ने कभी भी सीमा पार नहीं की। लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन का मसला है। एपीएल के दौरान 20,000 कोरोना टेस्ट। बीसीसीआई ने टेस्टिंग के लिए 10 करोड़ का बजट रखा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एपीएल के दौरान 20,000 कोरोना टेस्ट कराने का प्लान बनाया। इसके लिए बोर्ड 10 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एपीएल के दौरान हर 5वें दिन सभी खिलाड़ियों समेत स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। इस बार कोरोना के कारण टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में बायोसिक्योर माहौल में होगा। चीनी मीडिया की धमकी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका के मदद से भी भारत नहीं जीत सकता। उसका चीन से कोई मुकाबला नहीं। भारतीय सेना ने एक दिन पहले ही लद्दाख के पैंगोंग इलाके में चीनी सेना की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे भड़का चीन अपने देश की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। चीनी मीडिया का कहना है कि अगर भारत चीन से युद्ध करता है तो अमेरिका भी उसका कोई मदद नहीं करेगा। ग्लोबल टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित एडिटोरियल में चीन ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर भारत पर आक्रामक रुख अपनाने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही चीन की सेना का हौसला बढ़ाते हुए भारत की हरकत को गुंडे का व्यवहार बताया। चीन को घेरने की तैयारी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। दिल्ली में मिल सकते हैं चारों देश। चीन को घेरने के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अपने साथियों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाना चाहता है। चीन पर लगाम कसने के लिए वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक गठबंधन बना सकता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री
स्टीफेन विगन ने सोमवार को इनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है।